जब आप घर से निकलते हो तो होंगे, दिखते होंगे पेड़ पौधे। उन सारे के सारे पेड़ पौधों का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पेड़ पौधे माइंड में आते ही हमारे माइंड में एक ही कलर आता है, क्या? ग्रीन। लेकिन क्या एकदम ग्रीन होते हैं? नोटिस करना जा करके आज, है ना, पेड़ पौधों को देखना, घर से बाहर निकलना, जंगल में जाना, है ना, जंगल में नहीं जाना तो कहीं आस पड़ोस में देख लेना, क्या सारे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं सबका कलर एकदम ग्रीन है? नहीं है ना, किसी का डार्क ग्रीन, किसी का कुछ, यानी कि तमाम तरीके के तुम्हें कलर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्टों के माइंड में भी यही क्वेश्चन था कि अगर पेड़ पौधे हरे होते, है ना, तो मतलब अगर क्लोरोफिल ए होता, कौन सा होता क्लोरोफिल ए वाला, तो पीला हरा, नीला हरा, या फिर मतलब क्लोरोफिल ए और बी होते तो सारे के सारे पेड़ पौधों का रंग कैसा दिखता? हरा ही हरा दिखता, है ना। यानी कि एक वर्णक तो नहीं है, बहुत सारे पिगमेंट्स यहाँ पे देखने को हमें पेड़ पौधों में मिलते हैं, जिनकी वजह से ये कलर क्या होते हैं, आते हैं, अलग अलग टाइप के हमें दिखाई देते हैं। लेकिन पता कैसे करें इसका कि इसमें कितने टाइप के पिगमेंट्स हैं, है ना। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी से हम पता कर सकते हैं कि एक पेड़ पौधे में, एक पेड़ में, एक पत्ती में कितने तरह के पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो देखो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये एक कागज है, क्या है? कागज, है ना। और ये क्या है? ये हमें पत्ती में पता करना है ना कि उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। तो इन्होंने एक पत्ती ली, कोई भी पालक, गाजर, कोई भी पत्ती ले ली हरी, और उसकी बढ़िया सी चटनी बना ली पीस के, है ना। और उसकी चटनी को इन्होंने क्या कर दिया, कागज़ पर रख दिया, लोड कर दिया कागज़ पर, और इस कागज़ को डाल दिया कहाँ पर? इस सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे इस कागज़ को सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? लाइट चलेगी फिर से, क्या होगा? ये कागज़ पानी को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो पानी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, है ना। तो जब पानी, कागज़ को इस पानी में डाला, सॉल्यूशन में डाला, तो यहाँ से सॉल्यूशन धीरे 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 इसको एब्जॉर्ब करने लगा, और ये कहाँ पर चढ़ने लगा? ऊपर चढ़ने लगा। और जब ऐसा करके देखा तो इस कागज़ पर हमें ये कुछ कलर्स क्या हुए, दिखाई दिए, है ना। यहाँ पे जो कलर्स दिखाई दिया वो येलो ग्रीन था, जो क्लोरोफिल ए का कलर, क्लोरोफिल बी का कलर था, है ना। यहाँ पर देखा तो ये ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर हमें दिखाई दिया, ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर दिखाई दिया, जो कि किसका था? क्लोरोफिल ए का था, है ना, चमकीला नीला हरा। और यहाँ पर देखा गया ये येलो कलर है ना, या वो येलो मार्कर तो होता नहीं है, तो मैंने रेड ही बना दिया है। ठीक है, तो ये जो तीसरा कलर था येलो कलर, है ना, ये किसका था? ज़ैंथोफिल के कारण था, ज़ैंथोफिल था ये पिगमेंट्स। और चौथा जो सबसे ऊपर था वो येलो ऑरेंज था, जो कि किसका था? कैरोटीनॉइड का था, है ना। यानी कि पीला नारंगी किसका था? कैरोटीनॉइड का। ठीक है, तो इस तरह से 4 पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं एक पत्ती के अंदर। पता करने के लिए हमने क्या किया? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए को अपन चीप पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीप पिगमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस करता है वो यही क्लोरोफिल पिगमेंट, ये चीप, यानी क्लोरोफिल ए के ही प्रेजेंस में क्या होता है। ठीक है, और रिमेनिंग अन्य 3 को अपन क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स, इन तीनों को, है ना, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल बी। ठीक है, इसको चीप पिगमेंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि अगर अपन देखें कि एक पत्ती में इनमें से तीनों में से किस तरह से मैकेनिज्म होता है, फोटो लाइट को तो सभी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, सारे पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, लेकिन होता क्या है? क्लोरोफिल ए पर सनलाइट जो आ रही है डायरेक्ट, वो तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल बी ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए के चारों तरफ इनके जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स के अणु चारों तरफ ऐसे इसके होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? जैसे सनलाइट इसके पास आ रही होगी, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और किसको दे देगा? क्लोरोफिल ए को दे देगा। ऐसे ही सी के पास आएगी तो यहाँ से कोई रास्ता होगा, किसके पास चला जाएगा? क्लोरोफिल ए के पास वो सनलाइट चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पर जो भी दिख रहा है, तो मैं ज़ैंथोफिल हो, चाहे क्लोरोफिल बी हो, चाहे सी हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे अपना जो भी, है ना, प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे प्रकाश को ये किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। एंड में फाइनल काम
प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोफिल ए ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको देखो सहायक पिगमेंट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? सहायक वर्णक बोला जा रहा है, क्योंकि ये इसकी क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस कराने में। ठीक है, और ये कर रहा है, मेन है, प्रमुख है, मुखिया है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? चीफ पिगमेंट यानी कि मुख्य वर्णक बोला जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखेंगे, सबसे लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, तो आप लोगों को दिखाई देगा कौन से पैराग्राफ में? सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में। ये ग्राफ एक साथ ये बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती है और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्यों पर भी संपन्न होती है। और आइए देखेंगे ये कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है ना? प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक क्या है? क्लोरोफिल ए। मिला? नहीं मिला? हाँ, लास्ट वाले उसमें। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? फिर भी अन्य थाइलाकॉइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, कैरोटीन हो गया, जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं, है ना? तो ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे क्लोरोफिल, जेंथोफिल, है ना, और क्लोरोफिल बी और ये सब के सब सी भी होता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या करते हैं? सन से एनर्जी ले रहे हैं और किसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं? क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि क्लोरोफिल ए को बचाना भी है, चीफ है, वो मुखिया है, तो मेन प्रमुख को तो बचाना पड़ेगा ना। पता चले कि यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी आ जाए, इतनी सारी लाइट आ जाए, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए क्या हो जाए? खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो इसको तो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग घर पे जब पराठे बनते हैं, है ना, मेरे को पराठे से याद आया, तो जब बनते होंगे तो एकदम से सब पढ़ते हैं टूट करके, अरे पहला पराठा तो मुझे दो, पहला मुझे दो, पहला मुझे दो, है ना? ऐसा ही होता है ना? नहीं, मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगी, है ना? अब सोचो, पराठा तो खैर बड़ा होता है, पूड़ी की बात करते हैं। शादी में आप गए खाना खाने के लिए, है ना, और शादी में गए खाना खाने के लिए, तो जो तुम्हारी जो प्लेट थी उसमें बहुत सारा खाना आपने भर लिया, है ना? अब पूड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। अब पूड़ी वाला आया, अब पूड़ी वाला कह रहा है भाई साइड कर लो, खाने वाने को थोड़ा रख दें इसमें, पूड़ी वूड़ी कहीं क्या खाओगे फिर? तो वो कह रहा है इसमें तो कहीं जगह ही नहीं है, लाओ हाथ में दे दो, है ना? अब उसने पूड़ी क्या ले ली है? उसने कहा, वो कह रहा है भाई पूड़ी बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा। तो जगह तो नहीं है भाई, कहाँ रखूँगा मैं? हाथ में ही दे दो, मैं तो सब संभाल लूँगा। अब उसने गर्म पूड़ी हाथ में ले ली है ना? अब गर्म पूड़ी हाथ में लेने के बाद जैसे उसको गर्म लगी, वो उसको उठा करके इस पर कर देता, इसको उठा के इस पर कर देता, ऐसे ऐसे खेल रहा है उससे पूड़ी से, क्योंकि वो बहुत गर्म है। अब वो मुंह में तो दे नहीं सकता सीधा, मुंह में देगा तो मुंह का तो एकदम कल्याण हो जाएगा तुरंत ही गर्म पूड़ी से, क्योंकि मुंह तो इतना सेंसिटिव होता है कि उसकी खाल तो तुरंत ही क्या हो जाएगी? जल जाएगी उसकी स्किन, है ना? तो ऐसा क्या होता है, इसलिए वो स्किन ना जले तो पहले क्या कर रहा है? हाथ पे ऐसे ऐसे कर करके उसको क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है ना, थोड़ा सा, ताकि ठंडा हो जाए और फिर आराम से खाएगा उसको। तो यही होता है यहाँ पर, है ना? अगर क्लोरोफिल ए पर सारी की सारी एनर्जी चली गई डायरेक्ट, तो क्लोरोफिल ए क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है हमारी मुंह की तरह, है ना? तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय होने से बचाते भी हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को लिखना है तो लिख लो, है ना? क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखना इसमें।